नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, और ये एक बड़े गहरे सवाल को देखते हैं। सवाल ये कि श्री कृष्ण की दृष्टि में ये जो बुराई है आखिर वो है क्या। हम एक लेख है श्री कृष्ण और बुराई का सिद्धांत, उसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि श्री कृष्ण के जो विचार हैं, जो शायद थोड़े जटिल लगते हैं, उनको समझें। और ये आज भी कितने प्रासंगिक हैं। गीता का ज्ञान तो देखिए सदियां बीत गईं पर आज भी हमारी उलझने सुलझा सकता है। तो ठीक है, चलिए इसमें गोता लगाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला बिल्कुल बुनियादी सवाल, ये बुराई आती कहाँ से है? हाँ, और लेख इसी तरफ इशारा करता है कि जड़ें कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे अपने अंदर है। जैसे मोह, वो जो गहरा लगाव या भ्रम होता है। कामना मतलब बेकाबू इच्छाएं। और अहंकार, वो मैं का भाव। गीता में तो साफ कहा है श्री कृष्ण ने। हाँ बिल्कुल, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। तो यही भावनाएं हैं जो हमें सही रास्ते से भटका देती हैं। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं है। अच्छा, स्वाभाविक है मतलब। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां हैं। गड़बड़ तब होती है जब ये बेलगाम हो जाती हैं, काबू से बाहर। हाँ। लेख यही कहता है कि यही अनियंत्रित मोह, ये अहंकार फिर हमारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। सही गलत की पहचान मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और फिर अंदर का ये भटकाव बाहर गलत कामों में दिखने लगता है। समझ गया। और इसी से कर्म का सिद्धांत जुड़ता है ना। हाँ, कर्म का सिद्धांत। हम सब ने सुना है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हाँ, पर स्रोत याद दिलाता है कि इसमें एक और जरूरी बात है। क्या? कि कृष्ण के लिए कर्म का धर्ममय होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब सिर्फ कर्म करना काफी नहीं, वो सही नियत से हो, नैतिक रूप से सही हो। तो अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ किया तो वो अधर्म है, नतीजा चाहे जो भी दिखे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो मतलब नियत, इरादा वो सबसे अहम है। हाँ, इस दर्शन में इरादे का महत्व बिल्कुल केंद्र में है। लेख का सार यही लगता है। बाहरी सफलता असफलता से ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, कि कर्म के पीछे मंशा क्या थी। छोटी सी भी गलत नियत ना, वो धीरे धीरे इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, उसके चरित्र को खराब कर सकती है। हाँ, तो सिर्फ काम करना नहीं, सही इरादे से सही काम करना, यही कर्मयोग का नैतिक आधार है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर बुराई अंदर है और कर्म सही नियत से करना है, हाँ, तो फिर कुरुक्षेत्र, वो युद्ध, अर्जुन को क्यों लड़ने को कहा? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत ये साफ करता है कि वो युद्ध किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए वो जरूरी हो गया था। कृष्ण का वो आश्वासन याद है ना? हाँ, जब जब धर्म की हानि तब मैं अवतार लेता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब ये कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए कभी कभी बुराई का सक्रिय विरोध भी जरूरी हो जाता है, अनिवार्य। हाँ, पर ये एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इस विरोध की सीमाएं क्या हों, कहाँ तक? सही बात। कृष्ण का संदेश थोड़ा जटिल है। एक तरफ वो बुराई के नाश की बात करते हैं, हाँ, पर दूसरी तरफ ये भी साफ करते हैं कि ऐसा सिर्फ न्याय और सत्य के बड़े दायरे में ही ठीक है। तो मतलब धर्म की रक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, हर काम को इसी कसौटी पर परखना होगा। क्या वो वाकई न्याय संगत था? क्या उसका मकसद लोक कल्याण था या फिर व्यक्तिगत बदला या अहंकार? और ये हमें वापस उसी मूल विचार पर ले आता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं है। हाँ, जिसे स्रोत बार बार कहता है, बुराई का असली युद्ध क्षेत्र हमारे अंदर है। हमारे अपने विचार, भावनाएं, वो अनियंत्रित इच्छाएं, वही असली दुश्मन है। शायद इसीलिए गीता में आत्मसंयम पर इतना जोर है, इंद्रियों पर काबू, मन की स्थिरता। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो बुराई पर असली जीत बाहरी दुश्मनों को हराकर नहीं मिलती, बल्कि अपने ही मन के अंदर बैठे इन दुश्मनों पर काबू पाकर। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये तो लगातार चलने वाला संघर्ष हुआ। हाँ, आंतरिक संघर्ष। और शायद सबसे मुश्किल भी यही है। पर इस कहानी में एक और बहुत खूबसूरत पहलू है। कौन सा? क्षमा का। हाँ, लेख हमें शिशुपाल का किस्सा याद दिलाता है। हाँ, जिसे कृष्ण ने 100 गलतियों तक माफ किया था। 100 बार। और फिर उनका वो कथन, क्षमा वीरों का आभूषण है। हाँ, कितना गहरा है। बहुत गहरा। ये दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ सजा देने में नहीं है, माफ कर देने की क्षमता में भी है। हाँ, क्षमा की ये शक्ति तो परिवर्तन ला सकती है। ये मानती है कि बुरे कर्म करने वाला भी सुधर सकता है, और माफ करने वाले की अपनी ताकत दिखती है, करुणा, महानता। बिल्कुल।
ये क्रोध और बदले की जो खतरनाक कड़ी है उसे तोड़ने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये दिखाता है कि कृष्ण का दृष्टिकोण कितना संतुलित था। हाँ, जहाँ जरूरत हो न्याय के लिए लड़ो, पर साथ ही क्षमा की अपार क्षमता को भी समझो। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें, सार क्या है? श्री कृष्ण का संदेश बहुआयामी है, पर मुख्य बात शायद यही है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों से सावधान रहना है। मोह, अहंकार, क्रोध, लोभ, इनसे। हाँ, इनसे बचकर सत्य, प्रेम, करुणा, धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। क्योंकि लेख के अनुसार आखिर में जीत तो इन्हीं अच्छे गुणों की होती है, इन्हीं सात्विक गुणों की। तो अंत में यही मायने रखता है। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि आज का जमाना कितना जटिल है, कितनी भागदौड़ है। ऐसे में अपने अंदर धीरे धीरे पनपने वाली इन छोटी छोटी बुराइयों को पहचानना, जैसे थोड़ा सा अहंकार, किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह या पल भर का गुस्सा, इनको पहचानना और फिर इन पर जीत पाना, ये कितना बड़ा और लगातार चलने वाला काम है ना। हाँ, ये सच में एक बड़ा पुरुषार्थ है। जय श्री कृष्ण।